केयर स्टडी चैनल में फिर आपका स्वागत। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने लेसन फर्स्ट जो केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन पढ़ रहे थे, इस लेसन के मैंने शुरू में आपको 3 मेजर पार्ट बताए थे कि ये 3 मेजर पार्ट में डिवाइड है, जिसमें हमने 2 पार्ट पढ़ लिए थे। फर्स्ट पार्ट जो था केमिकल एंड फिजिकल चेंज, जो अपन ने कंप्लीट रूप से उसको स्टडी कर लिया है। उसके बाद सेकेंड जो आपके सेकेंड वीडियो के अंदर आप लोगों ने देखा था, जो कल केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है, केमिकल इक्वेशन होती क्या, उसको कैसे बैलेंस किया, ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज जो इस लेसन का थर्ड और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है, इसको आज अपन स्टडी करेंगे, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन के टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। और चौथे मैंने यहाँ आपको लिखा था कि 2 डेफिनेशन भी अपने कोर्स में, कोरिजन एंड रेंसिडिटी, वो भी इसी के साथ पढ़ेंगे अपन आज। जो तीसरा पार्ट है 3 मार्क्स का है, केमिकल रिएक्शन के टाइप्स, जो आज अपनी स्टडी कर रहे हैं। थोड़ा आराम से इसको ध्यान से पढ़ना, बहुत इजी है, टाइप्स है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखें, यदि अपन इसको स्टडी करेंगे तो बहुत इजी रहेगा। जो तो अपन तीसरा पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, लेसन नंबर फर्स्ट का नाम है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। हमारे जो इस लेसन के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शन दिए हुए हैं, वो 5 केमिकल रिएक्शन दी हुई है। एक अपन एक्स्ट्रा पढ़ेंगे जो सेकंड लेसन में भी आएगी। फर्स्ट जो था उसका नाम है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन को एडिशन भी कहा जाता है, थोड़ा ध्यान रखना आप। कॉम्बिनेशन जो रिएक्शन है, ये फर्स्ट रिएक्शन अपने बुक के अंदर दी हुई है। सेकेंड जो दी हुई है वो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड जो दी हुई है वो दी हुई है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्प्लेसमेंट। फोर्थ जो रिएक्शन दी हुई है वो आपके दी हुई है डबल डिस्प्लेसमेंट से। डबल डिस्प्लेसमेंट के आगे एक डबल वर्ड यूज करना है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फर्स्ट कॉम्बिनेशन, सेकंड डिकम्पोजिशन, थर्ड डिस्प्लेसमेंट, फोर्थ डबल डिस्प्लेसमेंट, और फिफ्थ आपकी दी हुई है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये 5 रिएक्शन अपने कोर्स के अंदर है केमिकल रिएक्शन में। एक और अपन पढ़ेंगे न्यूट्रलाइजेशन। इसी ऑक्सीडेशन रिडक्शन के अंदर एक रेडॉक्स प्रोसेस भी अपन पढ़ेंगे, वो आज इसका सब टाइप्स है। तो अपन आज स्टडी कर रहे हैं इन 6 रिएक्शन को। सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आपको हमेशा थोड़ा सा चीज ध्यान रखनी है, हमने जो केमिकल इक्वेशन पढ़ी थी उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के ऊपर ये सभी रिएक्शन डिपेंड करती है। फर्स्ट देखो, कॉम्बिनेशन नाम से पता चल रहा है, नाम है कॉम्बिनेशन। कंबाइन वर्ड आ रहा है, कंबाइन करते एडिशन, जुड़ना। जब कभी भी किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर कॉम्बिनेशन होता है तो उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। कैसे? जैसे मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, छोटा सा एग्जांपल है, CaO + CO2 = CaCO3। केमिकल रिएक्शन है, आपको पता है, एरो का डायरेक्शन बता रहा है, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट, नंबर ऑफ रिएक्टेंट 2 एंड नंबर ऑफ प्रोडक्ट 1। तो इस रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है कि 2 रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। इस प्रकार की रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाती है, जिसके अंदर इन दैट रिएक्शन व्हेन 2 रिएक्टेंट कंबाइन मेक द 1 प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसे कहेंगे? जिसमें 2 रिएक्टेंट कंबाइन होकर, एडिशन होकर ओनली 1 प्रोडक्ट बनाते हैं, उसे कहेंगे कॉम्बिनेशन। और एग्जांपल जैसे C + O2 = CO2, ये भी कॉम्बिनेशन है। तो इस प्रकार की रिएक्शन जिसके अंदर कॉम्बिनेशन होता है, एडिशन होता है, 2 या मोर कंपाउंड आपस में एडिस होकर या कंबाइन होकर ओनली सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, उसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसी के साथ में मैं आपके सेकेंड रिएक्शन को भी देखते हैं। जो सेकेंड रिएक्शन है उसका नाम आपके डिकम्पोजिशन। बहुत इजी है, दोनों में एक दूसरे के ऑपोजिट है। अपन ने इसमें पढ़ा है कि इसमें रिएक्टेंट कंबाइन होकर सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। इसमें इसका ऑपोजिट क्या कह रहा है कि जब सिंगल रिएक्टेंट
डिकम्पोज होके टू एंड मोर प्रोडक्ट बनाता है तो उसे डिकम्पोज कहते हैं या डिकम्पोजिशन कहते हैं। जैसे इसका जैसे अपन उसी रिएक्शन को उल्टा लिख दिया जाए, CaCO3 इज इक्वल टू CaO प्लस CO2। उसी रिएक्शन को मैंने उल्टा लिखा है। यहाँ क्या हो रहा है, ओनली सिंगल रिएक्टेंट है लेकिन नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं, 2। तो उसमें क्या हो रहा था, सिंगल रिएक्टेंट, 2 रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट बना रहे थे, या एक रिएक्टेंट मिलकर 2 प्रोडक्ट बना रहा है। इसी का देखो अपन ने इसमें इसे लिखा था CaO प्लस CO2 इज इक्वल टू CaCO3। इसमें 2 रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट बना रहे थे, यहाँ एक प्रोडक्ट डिकम्पोज होके 2 प्रोडक्ट बना रहा है। तो इस प्रकार की रिएक्शन ये कॉम्बिनेशन कहलाती है, ये डिकम्पोजिशन कहलाती है। यहाँ कॉम्बिनेशन हुआ है, 2 रिएक्टेंट कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, या 1 रिएक्टेंट डिकम्पोज होके 2 प्रोडक्ट बनाता है। तो इस प्रकार की रिएक्शन को, इसको कॉम्बिनेशन कहते हैं, इसको डिकम्पोजिशन कहते हैं। देखो CaO होता है क्विक लाइन, क्या होता है, क्विक लाइन का फॉर्मूला है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड कॉल्ड क्विक लाइन, एंड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, एंड CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट जिसे अपन मार्बल भी कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, क्विक लाइन CO2 को ऐड करके CaCO3 बना रहा है, जिसे मार्बल कहते हैं। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाती है। और इसे CaCO3 को यदि आप डिकम्पोज करते हो तो इसे बोलते हैं डिकम्पोजिशन। तो दोनों रिएक्शन हो गई कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन। तो यहाँ थोड़ा एक ध्यान रखना, एक बार बोर्ड के अंदर क्वेश्चन आया था और अपना टाइप भी दिए कि ये डिकम्पोजिशन जो रिएक्शन है ये 3 टाइप सब टाइप्स के होते हैं। इसमें यदि आप किसी भी रिएक्टेंट को डिकम्पोज करते हो, ब्रेक डाउन करते हो, किसी भी सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होकर यदि 2 एंड मोर प्रोडक्ट बनाता है उसे डिकम्पोजिशन कहते हैं। तो डिकम्पोजिशन की डेफिनेशन क्या हो गई, डिकम्पोजिशन इन दैट रिएक्शन व्हेन ए रिएक्टेंट break down 2 and more product is called decomposition। तो डिकम्पोज 3 सब टाइप्स का होता है। यदि आप इस रिएक्टेंट को डिकम्पोज करने के लिए हीट यूज करते हो, यदि यहाँ पर हीट यूज करते हो, आप इसको गर्म करते हो, यदि ऐसा सिंबल आता है ट्राइंगल का तो इसे हीट भी बोल सकते हैं। तो आप इस रिएक्टेंट को गर्म करके यदि डिकम्पोज करते हो तो ऐसी जो रिएक्शन होती है यहाँ पर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, इसलिए इसे एंडोथर्मिक डिकम्पोजिशन कहा जाता है। इसी का सब टाइप है डिकम्पोजिशन का एंडोथर्मिक। जब किसी भी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनाने के लिए, डिकम्पोज करने के लिए, ब्रेक डाउन करने के लिए हीट यूज की जाती है तो उसे एंडोथर्मिक डिकम्पोजिशन कहा जाता है। सेकेंड, यदि आप हीट की जगह यदि आप किसी को डिकम्पोज करने के लिए, जैसे AgCl को डिकम्पोज किया और Ag प्लस Cl2 बना, यानी यहाँ सिल्वर क्लोराइड को डिकम्पोज करने के लिए आपने सनलाइट यूज की। आपको पता है कि AgCl सनलाइट की प्रेजेंस में या डिकम्पोज होता है। तो यहाँ पर डिकम्पोजिशन का टाइप क्या है, लाइट डिकम्पोजिशन। कौन सा टाइप है, लाइट डिकम्पोजिशन। थर्ड, यदि आपने डिकम्पोजिशन के लिए इलेक्ट्रिसिटी यूज की है, जैसे H2O वाटर को आपने यदि डिकम्पोज करना है, आप इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड होता है एनोड कैथोड के द्वारा, तो आप इसको जैसे ही आपको तोड़ोगे तो 2H2 प्लस O2, वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में डिकम्पोज हो रहा है तो इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी जरूरी है। तो ऐसे जो डिकम्पोजिशन होता है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन। तो देखो वापस एक बार, कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन साथ में पढ़ रहे हैं। कॉम्बिनेशन जिसमें कंबाइन होता है, एडिशन होता है इन दैट रिएक्शन व्हेन 2 रिएक्टेंट कंबाइन मेक द 1 प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। एंड इसका ऑपोजिट, व्हेन ए रिएक्टेंट ब्रेक डाउन 2 एंड मोर कंपाउंड या प्रोडक्ट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन। तो ये एक दूसरे को ऑपोजिट है। अब डिकम्पोजिशन के 3 मेजर टाइप्स होते हैं। यदि वो हीट के द्वारा डिकम्पोज हो रहा है तो एंडोथर्मिक, यदि वो लाइट के द्वारा हो रहा है तो लाइट डिकम्पोजिशन, और यदि इलेक्ट्रिसिटी द्वारा होता है तो इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन। तो इस प्रकार अपन 2 रिएक्शन अपन ने साथ में पढ़ ली है, तो आप आसानी से पहचान सकते हो कौन सी रिएक्शन है। थर्ड रिएक्शन अपन साथ पढ़ रहे हैं, फिर साथ में अपन जैसे एग्जांपल लिखूंगा मैं आपको और पूछूंगा कौन सी रिएक्शन है। थर्ड अपन टाइप्स पढ़ रहे हैं केमिकल रिएक्शन के, 2 पढ़ लिए, कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन। थर्ड पढ़ रहे हैं अपन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और फोर्थ है डबल डिस्प्लेसमेंट। दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। पहले डिस्प्लेसमेंट देख लेते हैं। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जिसके अंदर डिस्प्लेस होता है। तो मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूँ, आप समझ जाओगे। जैसे मैंने यहाँ लिखा जिंक प्लस FeSO4 इज इक्वल टू ZnSO4 प्लस Fe। एक और लिख रहा हूँ साथ में, देखते हैं। Fe प्लस CuSO4 बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन RS के अंदर पूछी हुई है। Fe प्लस CuSO4 इज इक्वल टू FeSO4 प्लस Cu। इन दोनों रिएक्शन में देखना आप, यहाँ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर सेम है। रिएक्टेंट 2 है, प्रोडक्ट में 2 है। कॉम्बिनेशन में हमने ये पढ़ा था कि 2 रिएक्टेंट है, सिंगल प्रोडक्ट है। और डिकम्पोजिशन पता था सिंगल रिएक्टेंट है और 2 प्रोडक्ट है। लेकिन यहाँ दोनों में सेम है। लेकिन यहाँ देखना, यहाँ क्या कर रहा है कि जिंक जो है एलिमेंट है, फेरस सल्फेट सॉल्यूशन है। जिंक को जैसे ही फेरस सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर डाला जाता है, जिंक ने फेरम को डिस्प्लेस कर दिया है। जिंक क्या किया, SO4 के साथ जुड़कर ZnSO4 बना दिया और Fe को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। तो इस प्रकार की रिएक्शन जिसमें इन दैट रिएक्शन व्हेन ए सिंगल रिएक्टेंट displaced another reactant atom and ions is called displacement reaction। तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, जिंक फेरम को हटा रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है और ये रिएक्शन हो रही है डिस्प्लेसमेंट। उसी प्रकार इस रिएक्शन में कौन डिस्प्लेस कर रहा है, फेरम कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है। FeSO4 बन रहा है और Cu यहाँ पर डिस्प्लेस हो रहा है। तो इसके अंदर कौन डिस्प्लेस हो रहा है, फेरम, इसमें कॉपर। तो इस प्रकार की रिएक्शन जिसमें 2 रिएक्टेंट हो, एक रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट के किसी भी एटम या आयंस को डिस्प्लेस करता हो, तो उस प्रकार की रिएक्शन का नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये दोनों एग्जांपल आपके डिस्प्लेसमेंट में हो गए। यहां मैंने कहा था एक साथ में आप और पढ़ रहे हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है, जैसे डिस्प्लेसमेंट है, यदि डिस्प्लेस 2 एटम में साथ हो रहा है उसे डबल डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। जैसे अपन इसको हटा रहे हैं, जो फोर्थ रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट देखो क्या होता है इसमें, जैसे अभी अपन ने उसमें पढ़ा कि सिंगल, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ मैं एक आपके रिएक्शन लिख रहा हूं, जैसे Na2SO4 प्लस BaCl2 इज इक्वल टू NaCl प्लस BaSO4। क्या हो रहा है, सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ जैसे ही मिक्स किया जाएगा, सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट बनेगा। यहां क्या हुआ देखो, यहां जो अपन ने Na ने क्या किया, Cl के साथ जुड़ के बना दिया NaCl और BaSO4 के साथ जुड़कर BaSO4 हो रहा है। तो इस केमिकल रिएक्शन में क्या हो रहा है कि 2 रिएक्टेंट है, लेकिन दोनों रिएक्टेंट आपस में, जो इसमें 2 आयंस है, Na है और सल्फेट है, या बेरियम है और क्लोराइड है, तो दोनों एक दूसरे के आयनों का क्या हो रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं। तो इन दैट रिएक्शन व्हेन 2 रिएक्टेंट एक्सचेंज ऑफ आयंस इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट, जिसमें सोडियम ने क्लोराइड के साथ जुड़ गया और बेरियम सल्फेट के साथ। तो यहाँ डबल डिस्प्लेस हो रहा है, यहाँ सोडियम बेरियम को डिस्प्लेस कर रहा है और यहाँ बेरियम सोडियम को डिस्प्लेस कर रहा है। तो इस प्रकार की रिएक्शन कहलाती है डबल डिस्प्लेसमेंट। तो देखना वापस एक बार इसको, अभी अपन देखो डिस्प्लेसमेंट में अपन ने पढ़ा था जिंक प्लस FeSO4 इज इक्वल टू ZnSO4 प्लस Fe। इसमें जिंक फेरम अकेले को डिस्प्लेस कर रहा है, तो ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट है। इसमें सोडियम कर रहा है बेरियम को और बेरियम कर रहा है सोडियम को। सोडियम तो आके क्लोरीन के साथ जुड़ रहा है और बेरियम आके सल्फेट। तो इस प्रकार का डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो ये अपन दोनों रिएक्शन एक साथ हो गई, डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो इन चारों रिएक्शन को एक बार मैं वापस थोड़ा रिवीजन करूं, आप आसानी से पहचान जाओगे। आपको आइडेंटिफाई करना है, मैं कुछ रिएक्शन लिख रहा हूं, आपको पहचान करनी है। तो अपन ने अभी जैसे 4 रिएक्शन पढ़ ली, एक कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, आपको समझना है कि इनमें से कौन सी आपको आइडेंटिफाई करना है। एक अपन ने पढ़ा है कॉम्बिनेशन, एक पढ़ा है आपने डिकम्पोजिशन, एक अपन ने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट, एक अपन ने पढ़ा है डबल डिस्प्लेसमेंट। थोड़ा आपको
रिवीजन करा देते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा वापस। थोड़ी इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं इसलिए। कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसे इन दैट रिएक्शन व्हेन कंबाइन टू रिएक्टेंट मेक द सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। डिकम्पोजिशन वापस देखना, C+O2 इज इक्वल टू CO2 कौन सी रिएक्शन हो गई? आपने शुरू में अपने पढ़ा था, ऐसे लिखा था मैंने CaO प्लस CO2 इज इक्वल टू CaCO3। दो सिंगल आपके रिएक्टेंट है, सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, कंबाइन होते हैं। इसका उल्टा CaCO3 CaO प्लस CO2 जब सिंगल रिएक्टेंट हो और 2 प्रोडक्ट हो। डिकम्पोजिशन डिस्प्लेसमेंट में क्या हो रहा है, जैसे अपन ने पढ़ा था कि जब इस प्रकार होता है कि फेरम कॉपर सल्फेट के अंदर डालते हैं और फेरम क्या करता है, कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, उसकी जगह ले लेता है, इस प्रकार कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। और जब ये दोनों एक साथ हो, जैसे अपन मैंने आपको लिखाया था Na2SO4 प्लस BaCl2 इज इक्वल टू Na2NaCl प्लस BaSO4। केमिकल को इक्वेशन को बैलेंस आप कर सकते हो, आपको पता दिया गया। तो यहाँ इसने क्या किया, Na ने Ba को डिस्प्लेस कर दिया और Ba ने SO4 को डिस्प्लेस कर दिया। तो इस प्रकार में 2 प्रकार के डिस्प्लेसमेंट साथ होते हैं, उसे बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। तो इस प्रकार चारों रिएक्शन आप आराम से पढ़ चुके हैं। अपन एग्जाम्पल सही समझ में, मैं कुछ और लिख रहा हूँ, आपको पहचान करनी है कौन सी रिएक्शन है चारों में से। मैं यहाँ सीधा लिख रहा हूँ आपके जैसे इस रिएक्शन का क्या नाम होगा। तो आपको देखो सीधा दिख रहा है कि 2 रिएक्टेंट है और 2 प्रोडक्ट है। इसका मतलब न तो ये कॉम्बिनेशन है न डिकम्पोजिशन है। कॉम्बिनेशन में 2 रिएक्टेंट होते हैं, सिंगल प्रोडक्ट होता है। डिकम्पोजिशन में सिंगल रिएक्टेंट होता है, 2 प्रोडक्ट होता है। अब आपको देखना है डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट में से सीधा दिख रहा है कि ने क्या किया, Fe को डिस्प्लेस कर दिया, तो इसका नाम हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और देखना मैं आपके यहाँ लिख रहा हूँ एक इस रिएक्शन का क्या नाम होगा। 2 रिएक्टेंट है, 2 प्रोडक्ट है, अंदर तो कॉम्बिनेशन है, डिकम्पोजिशन है, आराम से पता चल रहा है। Ca ने क्या किया, Cl2 से जुड़ रहा है, तो Cl2 से जुड़ रहा है, इसका मतलब बेरियम किससे जुड़ रहा है, CSO। तो एक्सचेंज ऑफ आयन इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट। तो आराम से इस प्रकार आप पहचान सकते हो कौन सी रिएक्शन है, आराम से इसकी गणना कर सकते हो। अब देखो नेक्स्ट अपन रिएक्शन पढ़ रहे हैं, 4 रिएक्शन कंप्लीट हो गई। तो 5वीं रिएक्शन है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। बहुत ईजी है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। देखो नाम से पता चल रहा, ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन का ऐड होना, ऑक्सी प्लस ऐड, ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन और ऑक्सीजन का रिमूव होना रिडक्शन। तो अपन को सीधा जैसे अपन को लिख रहे हैं Cu प्लस O2 इज इक्वल टू Cu। कॉपर ऑक्सीजन से मिलकर कॉपर ऑक्साइड बनाता है। यहाँ ये कॉम्बिनेशन भी बोल सकते हो इसको, लेकिन यदि आपके ऑक्सीजन जब ऐड होता है तो उसे कॉम्बिनेशन नहीं कहेंगे, अपन क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ जब किसी भी रिएक्शन इन दैट रिएक्शन व्हेन ए रिएक्टेंट कंबाइन टू ऑक्सीजन या ऐड टू ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो इस प्रकार की रिएक्शन क्या कहलाएगी, ऑक्सीडेशन। और भी जैसे आपके Pb प्लस O2 इज इक्वल टू PbO क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। तो कहने का अर्थ है ऑक्सीडेशन क्या है, ऑक्सीजन का ऐड होना। इसका जस्ट उल्टा ऑपोजिट कहलाता है रिडक्शन, रिमूव होना। इसको यदि आप उल्टा लिख दो तो ये रिएक्शन कौन सी हो जाएगी, रिडक्शन हो जाएगी। जैसे मैं वापस यहाँ लिख के दे रहा हूँ आपको, जैसे आपको लिख दिया PbO इज इक्वल टू Pb प्लस O2, मतलब निकलने वाली चीज कौन है, ऑक्सीजन, रिमूव होने वाली चीज कौन सी है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का रिमूव होना रिडक्शन, वही सेम टू सेम Cu प्लस O2, तो ऑक्सीजन का रिमूव होना रिडक्शन। तो इस प्रकार ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के अंतर यही अंतर है कि ऑक्सीडेशन के अंदर ऑक्सीजन ऐड होता है और रिडक्शन के अंदर ऑक्सीजन रिमूव होता है। तो अपन ने जो भी 5 रिएक्शन पढ़ी है, इनमें आप आराम से आप जितनी भी आपके एक्सरसाइज के अंदर जितनी भी रिएक्शन दी हुई आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सी ऑक्सीजन है। यदि ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीजन रिमूव होता है तो रिडक्शन है। यदि एक सिंगल रिएक्टेंट किसी एटम या आयन को डिस्प्लेस करता है तो डिस्प्लेसमेंट है, यदि एक्सचेंज करता है तो डबल डिस्प्लेसमेंट है। 2 रिएक्टेंट कंबाइन होकर सिंगल प्रोडक्ट बनता है तो कॉम्बिनेशन है। 1 रिएक्टेंट डिकम्पोज होकर 2 प्रोडक्ट बना तो डिकम्पोजिशन है। तो ये अपन इस प्रकार
5 प्रकार की रिएक्शन हो गई। यहां देखना आपको एक रिएक्शन का नाम आ रहा है रेडॉक्स। ये थोड़ा और इंपॉर्टेंट है। अपन ने अभी पढ़ा था ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को जब किसी एक केमिकल रिएक्शन या केमिकल इक्वेशन में दोनों एक साथ होता है तो उसे रेडॉक्स कहा जाता है। तो अपन कह सकते हैं ये आपके ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का एक टाइप है। जैसे मैं एक रिएक्शन लिखूंगा आपको समझ में आ जाएगा। देखो CuO प्लस Pb इज इक्वल टू PbO प्लस Cu। अपन पढ़ रहे हैं हम रेडॉक्स रिएक्शन। 5 रिएक्शन पढ़ लिए, कॉम्बिनेशन पढ़ लिया, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो सच ए रिएक्शन व्हेन ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साथ में होता है। तो इस रिएक्शन में देखना आप, मैंने एक रिएक्शन लिखी है CuO प्लस Pb इज इक्वल टू PbO प्लस Cu। ये रिएक्शन देखना यहाँ पर कि Cu जो है ये क्या बन रहा है, Cu बन रहा है। CuO से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। देखो ऑक्सीजन इसमें निकल के बन रहा है कॉपर, और लेड जो है Pb में ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो देखो ऑक्सीजन का ऐड होना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन का रिमूव होना क्या कहलाता है, रिडक्शन। तो जब किसी एक ही रिएक्शन के अंदर एक रिएक्टेंट तो ऑक्सीडेशन कर रहा है, दूसरा रिएक्टेंट रिडक्शन कर रहा है, तो ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो सच ए रिएक्शन व्हेन ए रिएक्टेंट हैड ऑक्सीडाइज्ड एंड अदर रिएक्टेंट हैड रिड्यूस्ड इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड का तो हो रहा है कॉपर के अंदर रिडक्शन, और Pb का हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो इस प्रकार की रिएक्शन को बोलते हैं रेडॉक्स। और जैसे एक मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ CuO, या अपन इसे कह सकते हैं जैसे लिख देते PbO प्लस H2 इज इक्वल टू Pb प्लस H2। देखना इस रिएक्शन को, PbO से बन रहा है Pb और H2 से बन रहा है H2। आपको सीधा दिख रहा है H2 में ऑक्सीजन ऐड हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, ऑक्सीडेशन, और PbO में ऑक्सीजन रिमूव हुआ है, इसे बोलते हैं रिडक्शन। तो इस प्रोसेस में दोनों काम हो रहे हैं, PbO का तो हो रहा है रिडक्शन और हाइड्रोजन का हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो इस प्रकार की रिएक्शन क्या कहलाती है, रेडॉक्स। तो ये दोनों एग्जांपल आपके रेडॉक्स रिएक्शन। यहाँ एक ध्यान रखना, कई बार पूछा जाता है कि इसमें ऑक्सीडाइजेशन एजेंट, ऑक्सीडाइज एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का नाम क्या है। एजेंट एक वर्ड ध्यान रखना, एजेंट का अर्थ होता है कारक, करवाने वाले। देखो अब इसमें 4 चीजें हो रही है। मैं जैसे एक रिएक्शन ले लेते हैं जिससे आसानी से आपको समझ में आ जाए। जैसे ये रिएक्शन हो रही थी आपके, ठीक है, CuO से Cu बना और इसका क्या हो गया, रिडक्शन, और Pb से PbO बना ऑक्सीडेशन। यहाँ देखो एक तो क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड से बन रहा है कॉपर, यानी कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है, रिडक्शन। Pb से बन रहा है PbO, क्या हो रहा है इसका, ऑक्सीडेशन। तो आपको पूछ ले, ऑप्शन में दे दिए क्योंकि अपने ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पिछले साल से स्टार्ट कर दिए गए हैं। यदि आपको ये रिएक्शन देके पूछ ले कि इसमें ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड का हो रहा है, Pb का हो रहा है, PbO का हो रहा है, Cu का हो रहा है, तो यहाँ किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, Pb का, लेड का, और रिडक्शन किसका हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड का। और पूछे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो ऑक्सीजन में ऑक्सीडेशन में सपोर्ट करते हैं। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, Pb का, किसका हो रहा है, Pb का। लेकिन इस Pb को ऑक्सीजन देने वाला कौन है, कॉपर ऑक्साइड। तो ध्यान रखना यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, CuO, ऑक्सीडेशन करवाने में सपोर्ट करने वाला। ध्यान करना, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होता है। कॉपर ऑक्साइड का हो रहा है रिडक्शन, Pb का हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पूछ रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैंने अभी आपको बताया कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडेशन को सपोर्ट करने वाली, यानी ऑक्सीडेशन Pb का हो रहा है, इसको सपोर्ट कौन कर रहा है, ऑक्सीजन देने वाला कौन है, कॉपर ऑक्साइड। तो यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, कॉपर ऑक्साइड। यदि आपको पूछे रिड्यूसिंग एजेंट कौन है,
रिड्यूसिंग एजेंट यानी रिडक्शन में सपोर्ट करता है। तो रिडक्शन किसका हो रहा है? कॉपर ऑक्साइड का। तो यहाँ सपोर्ट कौन कर रहा है? पीबी। ध्यान रखना इस रिएक्शन के अंदर ये चारों चीजें पूछी जा सकती है। आपको रिएक्शन दे दी जाएगी, ये पूछ लेंगे किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। तो आराम से आप बता सकते हो। ध्यान रखना यदि ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है उसका रिडक्शन होता है, इसमें रिमूव हो रहा है तो इसका रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? जिसका रिडक्शन होता है। ध्यान रखना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वह है जो ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन में सपोर्ट करता है। ऑक्सीडेशन में सपोर्ट कौन करता है? जिसका रिडक्शन होता है। उल्टा है डेफिनेशन पूछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का जिसका रिडक्शन होता है, ठीक है, which compound has reduced is called oxidizing agent, and reducing agent which compound is oxidized is called reducing agent। अब देखो एक मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ, आपको आराम से बताना है कि इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। आपको देखिए समझ में आता है कि नहीं आता है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ जैसे CuO plus H2 is equal to H2O plus Cu। यहाँ देखो क्या हो रहा है, CuO से बन रहा है Cu, H2O से बन रहा है H2। बताओ ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीजन का ऐड हो रहा है। किसका ऑक्सीजन ऐड हो रहा है? H2 से H2। तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? H2 का। तो ऑक्सीडेशन आप किसका लिखोगे? ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? H2 से H2O को। रिडक्शन किसका हो रहा है? CuO से Cu बना, रिमूव हुआ, तो रिडक्शन किसका हुआ? CuO का Cu में। अब देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, यानी ऑक्सीडेशन में सपोर्ट करने वाला कौन है? कॉपर ऑक्साइड। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? जिसका रिडक्शन होता है, किसका हो रहा है? कॉपर ऑक्साइड का। रिड्यूसिंग एजेंट जिसका ऑक्सीडेशन होता है H2। तो आराम से आप पता कर सकते हो कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिडक्ट। इस प्रकार हमारी ये जो जितने भी 5 रिएक्शन थी अपन ने 5 कंप्लीट पढ़ ली है। ऑक्सीडेशन पढ़ लिया, रिडक्शन पढ़ लिया और रिडॉक्स पढ़ लिया। तो ध्यान, ये अपन 5 रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है ना। सबसे पहले कॉम्बिनेशन पढ़ा, फिर डिकम्पोजिशन, फिर डिस्प्लेसमेंट, फिर डबल डिस्प्लेसमेंट, फिर ऑक्सीडेशन, फिर रिडक्शन और फिर दोनों को साथ में रिडॉक्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ में एक छोटा सा टॉपिक अपना इस लेसन में एक छोटा सा टॉपिक रह जाता है, कोरिजन एंड रेंसिडिटी। तो कोरिजन और रेंसिडिटी में अपन थोड़ा ध्यान रखना। कोरिजन जो है, कोरिजन, यहाँ कोरिजन में ध्यान रखना क्या होता है। हो गया पूरा। अब अपना जो इस लेसन का लास्ट छोटा सा टॉपिक रहा है, कभी इनमें मान लो पूछ ले तो एक छोटा सा लास्ट जो पेज पे दिया हुआ है, कोरिजन एंड रेंसिडिटी। दो की डेफिनेशन अपन देख लें, व्हाट इज कोरिजन एंड व्हाट इज रेंसिडिटी। छोटी सी प्रोसेस देखना। देखो अपन एक शुरू में नाम बोला था मैंने, केमिकल चेन कैन रस्ट ऑन आयरन, रस्ट ऑन आयरन, कि लोहे की जो कील होती है उस पर जो जंग लगती है उसे बोलते हैं कोरिजन। एग्जाम्पल से समझ में आएगा। जैसे कोई भी नॉन लिविंग मटेरियल है, चाहे वो आयरन है, चाहे अपन पढ़ते हैं कि चांदी काली पड़ जाती है, ब्लैक कलर, सिल्वर जो है वो ब्लैक हो जाता है, सिल्वर ब्लैक हो जाता है। कॉपर जो है उसके अंदर कॉपर ऑक्साइड की परत आ जाती है, उसका कलर खराब हो जाता है। तो कोई भी जैसे मटेरियल है जो नॉन लिविंग मटेरियल, या नॉन लिविंग का ध्यान रखना, कोरिजन नॉन लिविंग में होता है और रेंसिडिटी लिविंग मटेरियल में होता है। थोड़ा सा डिफरेंस है। नॉन लिविंग मटेरियल के अंदर यदि कोई भी मॉइस्चर, जैसे मैंने आपको कहा था कि अपन घरों के अंदर आयरन पड़ा रहता है, सम डेज आफ्टर अपन देखते हैं यदि मॉइस्चर साथ में वाटर या वेपर मान सकते हो, इसमें जैसे ही मिलती है और साथ में ऑक्सीजन मिलता है, तो ये दोनों तीनों मिलकर एक प्रोसेस होती है ऑक्सीडाइज। ये वैसे कोरिजन और रेंसिडिटी दोनों ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। इसमें कोरिजन के अंदर आप नॉन मटेरियल का ऑक्सीडेशन होता है और रेंसिडिटी के अंदर लिविंग मटेरियल का ऑक्सीडेशन होता है। तो नॉन लिविंग मटेरियल का यदि समय के साथ साथ मॉइस्चर के साथ या एसिड के साथ, वो एयर के साथ मिलकर ये अपनी जो भी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी या केमिकल प्रॉपर्टी होता है इसको लॉस कर देता है, और इसमें अपन जितनी इसकी शाइनिंग सरफेस या जितना इसका स्ट्रॉन्गनेस होनी चाहिए कमजोर हो जाती है, इसको बोलते हैं कोरिजन। कोरिजन कुछ एग्जाम रस्ट ऑफ आयरन है, सिल्वर ब्लैक हो जाता है, कॉपर ऑक्साइड के फॉर्म में हो जाता है, यानी उसकी सरफेस और जो स्ट्रॉन्गबिलिटी है वो कमजोर हो जाती है, इसे बोलते हैं आपके कोरिजन। एंड रेंसिडिटी में फूड मटेरियल, जैसे अपन देखते हैं फैट्स एंड ऑयल्स, जितने भी हैं फैट्स एंड ऑयल्स जब ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं उसे बोलते हैं रेंसिडिटी। जैसे अपन घरों में देखते हैं कि अपन अचार या रोटी जो फूड मटेरियल है, कई सब्जी बनाते हैं, सुबह तक वो देखते हैं थोड़े समय बाद सुबह तक वो खराब हो जाती है,
क्योंकि उनमें जितने भी ऑयल्स वगैरह या फैट्स वगैरह या जो लिविंग मटेरियल है वो ऑक्सीडाइज होकर, एयर के साथ ऑक्सीडाइज होकर उनकी जो स्मेल है या उनमें जो टेस्ट है वो चेंज हो जाते हैं, उसे कहा जाता है रेंसिडिटी। इसी रेंसिडिटी से बचने के लिए आपने देखा होगा सीमन, अपन देखते हैं कि या तो फिर अपन चिप्स की, आता है एक बार क्वेश्चन भी आया था कि चिप्स की जो थैलियाँ आती है जो मार्केट के अंदर, उसके अंदर आपको पता है नाइट्रोजन, कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन। अपन जैसे चिप्स की जो बैग्स होते हैं उनको जैसे अपन खोलते हैं, अंदर से आप देखा है हवा निकलती है, अंदर आप छोटी छोटी बूंदे देखते हो, वो लिक्विड नाइट्रोजन है। कौन सी है? लिक्विड। ये ऑक्सीडाइज्ड होने से चिप्स को बचाती है। तो जितने भी पैक्ड जितने भी फूड मटेरियल आते हैं उसके अंदर जो लिक्विड नाइट्रोजन के रूप में इसीलिए भरा जाती है जिससे वो रेंसिडाइट नहीं हो। रेंसिडिटी से बचने के लिए आप द्रवित नाइट्रोजन का यूज करते हो। इसी प्रकार सीमन जो होते हैं, अपन देखते हैं कि सीमन में भी जो, तो अपन ने अभी मैंने बताया कि जैसे चिप्स की जो चिप्स होते हैं उसको प्रिवेंट करने के लिए आप लिक्विड नाइट्रोजन यूज किए जाते हैं, उनके बैग्स वगैरह के अंदर लिक्विड नाइट्रोजन भर दी जाती है। उसी प्रकार आपने सीमन देखे होंगे, जो जितने भी अपने एनिमल्स है, एनिमल के सीमन को प्रिवेंट करने के लिए आपने देखा होगा कि जो बैग्स होते हैं उनमें जैसे ही वो सीमन निकालते हैं बाहर तो वहाँ एक गैस निकलती है, वो भी कौन सी होती है? लिक्विड नाइट, क्योंकि उसको भी रेंसिडिटी की आवश्यकता, क्योंकि वो लिविंग मटेरियल है। तो अपन यहाँ यही देख रहे हैं कि नॉन लिविंग मटेरियल यदि आपके मॉइस्चर के साथ या एसिड के साथ ऑक्सीडाइज हो रहे हैं तो उसे कोलिजन कहा जाता है, और लिविंग मटेरियल ऑक्सीडाइज होते हैं उसे कहते हैं रेंसिडिटी। ओके, इस प्रकार ये अपना फर्स्ट लेसन कंप्लीट हो चुका है। अपन ने इसके अंदर देखो सबसे पहले पढ़ा था फिजिकल एंड केमिकल चेंज, डिटेल से पढ़ा था फर्स्ट पार्ट के अंदर। सेकंड पार्ट के अंदर अपन वो इक्वेशन पढ़ी थी, केमिकल इक्वेशन कैसे बैलेंस की जाती है उसको भी डिटेल से पढ़ा था, 7 स्टेप होते हैं। थर्ड अपन ने आज पढ़ा है कि केमिकल जो रिएक्शन के टाइप्स कितने होती है, 5 टाइप्स अपन ने पढ़ लिए, कॉम्बिनेशन पढ़ लिया, डिकम्पोजिशन पढ़ लिया, ऑक्सीडेशन पढ़ लिया, रिडक्शन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्ले और रेडॉक्स पढ़ लिया। न्यूट्रलाइजेशन मैंने यहाँ पर नहीं पढ़ा है, नेक्स्ट लेसन वैसे आएगा इसके साथ में पढ़ा देंगे। और अपने कोरिजन और रेंसिडिटी दोनों की डेफिनेशन क्लियर कर ली। इस प्रकार ये लेसन कंप्लीट हो गया अपना। इसके अलावा यदि कोई चीज़ आपके रहती है, मान लो आप उसको डिटेल से पढ़ोगे, यदि कोई छूट जाता है तो आप लिख कर हमें कमेंट्स कर सकते हो या फिर मोबाइल फ़ोन के द्वारा हमें फ़ोन करके आराम से पूछ सकते हो। और ये इस प्रकार अपना फर्स्ट लेसन कंप्लीट होता है। अब अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर सेकंड लेसन को स्टार्ट करेंगे। ओके।